मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाज शास्त्र, एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने आपको पिछले वीडियो व्याख्यान में भारतीय गांव एक इकाई के रूप में है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है गांव एक जीवन विधि, एक अवधारणा, यानी विलेज ए वे ऑफ लाइफ, ए कंसेप्ट। यानी गांव एक जीवन विधि, एक अवधारणा के बारे में अनेक समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों ने बताया है, जो इस प्रकार से है। प्रमुख रूप से डॉक्टर मजूमदार ने गांव एक जीवन विधि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार से है। डॉक्टर मजूमदार ने गांव की एकता को एक दूसरे से दृष्टिकोण से देखा है। मजूमदार गांव को एक जीवन विधि, वे ऑफ लाइफ, एक अवधारणा, एक कंसेप्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। मजूमदार कहते हैं कि गांव एक इकाई, एक संपूर्णता, ए यूनिटी ऑफ वोल भी है। इस नाते गांव के सभी लोगों की एक संगठित जीवन विधि, वे ऑफ लाइफ होती है, विचार, अनुभव और संस्कृति होती है। प्रत्येक गांव का एक भूतकाल होता है, एक मूल्य व्यवस्था, एक भावात्मक व्यवस्था यानी सेंटिमेंटल सिस्टम होती है। सभी लोगों का संबंध भूतकाल के गहरे अनुभवों से होता है। इस नाते गांव एक पृथक इकाई मानी जाती है। किंतु इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ये सभी विशेषताएं केवल गांव की सीमा तक ही सीमित नहीं होती हैं। गांव वालों के नातेदारी संबंध गांव से ही नहीं वरन आसपास के दूसरे गांव से भी होते हैं। सामाजिक, राजनीतिक एवं प्राकृतिक संकटों के समय गांव के लोग परस्पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। अतः इस रूप में गांव को एक पृथक इकाई मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गांव देश की संपूर्ण समाज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों से जुड़ा हुआ होता है। गांव वालों के संबंध बाहर की दुनिया से भी होते हैं, क्योंकि गांव की बेटियां विवाह करके दूसरे गांव में बाहर जाती हैं और बहुएं अन्य या आसपास के गांवों से आती हैं, तो परिवार की परंपरा और मूल्य उनके साथ जुड़े होते हैं, जो ग्रामीण जीवन में अचानक होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने में बाधक होते हैं। यदि हम गांवों की उपयुक्त संचार एवं संरचनात्मक व्यवस्था पर ध्यान देने की कोशिश करें तो गांव एक संपूर्णता के रूप में दिखाई देता है। गांव में अनेक विभिन्नताएं, असमानताएं विद्यमान होती हैं। यहाँ जातियों के आधार पर मोहल्ले एवं कॉलोनियां बनी होती हैं। उच्च एवं निम्न जातियों के विचारों, विश्वासों, व्यवहारों, शिक्षा, आय, जीवन एवं जीवन जीने की आदतों और अंतरजातीय संबंधों में अनेक भेद और विभेद पाए जाते हैं। उच्च एवं निम्न जातियां परिवर्तन के दौर में हैं। अंतरजातीय संबंधों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। इन सभी घटनाओं के बावजूद भी वर्षों से साथ साथ रहने वाले, एक दूसरे का सहयोग करने वाले, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन में आदान प्रदान करने वाले, सभी के हितों एवं समस्याओं में भागीदार होने के कारण भी गांव एक संगठित इकाई के रूप में दिखाई देता है। गांव एक जीवन विधि, वे ऑफ लाइफ और अवधारणा, कंसेप्ट दोनों ही हैं, क्योंकि बाहरी संपर्क के बावजूद भी गांव वाले अपना जीवन उसी तरह व्यतीत कर रहे हैं जैसा वह भूतकाल में व्यतीत करते थे। गांव की जीवन विधि नगर से बिल्कुल अलग एवं पृथक है, क्योंकि जब तक गांव अपना व्यक्तित्व बनाए रखेंगे जैसे कि अब तक बनाए रखा है, अथवा जब तक ग्रामीण मूल्य समूह में परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होता है, तब तक गांव एक अवधारणा के रूप में ही हमेशा मौजूद रहेगा। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि गांव और नगर के बीच आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, रूरल अर्बन कंटिन्यूम, वह भारत में कुछ कम मात्रा में दिखाई देती है, क्योंकि भारत में ग्रामीण एवं नगरीय का मूल्य एवं जीवन विधि भिन्न भिन्न है। जो गांव शहर के पास बसे हुए हैं उनमें भी ग्रामीण मूल्य व्यवस्था बनी हुई है, और वे गांव नगरों में परिवर्तित अभी तक नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ तक कि वे गांव जिनकी जनसंख्या 5000 है और जनसंख्या विभाग की परिभाषा के अनुसार नगर माने जाते हैं, लेकिन ग्रामीण मूल्य व्यवस्था बनाए हुए हैं, क्योंकि एक नगर का व्यक्ति जब गांव जाता है तो वह ग्रामीण एवं नगरीय मूल्यों में स्पष्ट अंतर देख सकता है। मोहाना गांव के लोग जो शहरों से भी संपर्क बनाए हुए हैं और गांव में भी अपनी विशिष्ट प्रतिष्ठा रखते हैं, लोग उनको सुनते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं और समय आने पर उनकी सलाह और सहायता भी लेते हैं। गांव या शहर के मध्य कड़ी बनाए रखने वाले ये लोग मानते हैं कि शहर और गांव में
अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। गांव वालों की धारणा है कि शहर के लोगों का व्यवहार असामान्य होता है, उनका जीवन आराम का है, उनके व्यवहार में नैतिकता का अभाव होता है, वो नास्तिक और स्वार्थी होते हैं। जब कोई पिता अपने बच्चे को शहरी स्कूल में भेजने से मना करता है तो इसका उद्देश्य ये है कि वह अपने बच्चे को शहरिया नहीं बनाना चाहता। शहरिया शब्द मूल्यों के एक समूह को प्रकट करता है जो उन मूल्यों से भिन्न है जिनसे गांव परिचित नहीं है और वे जिन्हें पीढ़ियां कई अपनाए हुए हैं। लेकिन देखने में आता है कि जो लोग गांव से शहरों में आए हुए हैं, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या अच्छे राजनेता बने हुए हैं, अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं, वे लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं और वे अपने आसपास, गांव के आसपास जो बड़ा कस्बा या शहर है, वहां आवासीय भूखंड लेकर के वहां मकान रहना पसंद करते हैं। और वे लोग गांव की संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, शहर की संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन वे गांव की संस्कृति को भी नहीं छोड़ते हैं और गांव से भी बराबर संपर्क बनाए हुए रहते हैं। अतः वे लोग गांव एवं नगरीय दोनों संस्कृति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आज भी क्या है, जो लोग पैसे वाले हैं, धनाढ़ हैं या नौकरी वाले हैं, वे गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं, शहर में जाकर के रहना पसंद करते हैं। वो मानते हैं कि शहरों में सारी सुविधा है, बिजली, पानी एवं संचार, सारी सुविधा, एजुकेशन, चिकित्सा, सारी सुविधा होने के कारण वे लोग गाँव के बजाय नगरीय क्षेत्रों में जाकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो, उनकी आत्मा गांव में बसी हुई है और ग्रामीण संस्कृति को वो अपने अंदर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। ग्रामीण नगरीय भेद ने ही भारत की परंपरागत संस्कृति को जीवित रखा है, क्योंकि अन्यथा यदि हमारे यहाँ कोई चर्च जैसी व्यवस्था तो है नहीं है जो प्राचीन धर्म, कला, संस्कृति को जीवित रखता है और जिसके कारण सांस्कृतिक व्यवहारों, संस्कृति, लोकगीत, हिंदू धर्म आदि की जो रक्षा की जाती है, गांव नगर का भेद ही गांव को शहरों के समान नहीं होने देता है, क्योंकि गांव की भावात्मक व्यवस्था में मूल्य व्यवस्था ही गांव को परिवर्तित होने से रोकती है। अतः स्पष्ट है कि गांव एक संस्कृति है, एक मूल्य व्यवस्था है और भावात्मक व्यवस्था होती है जो गांव की एक विशिष्ट जीवन विधि निर्मित करते हैं और उसे एक अवधारणा के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो लोग गांव से शहरों में जाकर के बस गए, वे शहरों में रहते हैं, शहरों की जैसी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जैसी आदत भी अपना चुके हैं, लेकिन गांव की जो संस्कृति है उनकी रग रग में बसी हुई है और वे गांव से भी लगातार संपर्क बनाए हुए होते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे राजनेता हो, कोई भी हो, उसकी प्रमुख संस्कृति गांव के अंदर जो उसने सीखी या उसके पूर्वज उस संस्कृति को अपनाते रहे हैं, वो उसको आज भी नहीं छोड़ पा रहा है, भले वो नगरीय क्षेत्रों में जा करके ऐश आराम की जिंदगी जी रहा हो। अतः हम कह सकते हैं कि गांव एक जीवन विधि है, जो गांव की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भूतकाल के अंतर्गत जो परंपरा पाई जाती थी, वो भी आज पूरी तरह से प्रचलित है, उनमें परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है। हम आपको अगले व्याख्यान में भारतीय गांव की सामाजिक संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।